नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक्स मंत्रा पर, जहां हम किताबों से वो बातें निकालते हैं जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत तीनों बदल सकती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि अमीर बनना गणित का खेल नहीं बल्कि सोच का खेल है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। अब जरा सोचिए, दुनिया में दो लोग हैं, दोनों के पास बराबर पैसा है। एक व्यक्ति पैसा संभालता है, सोच समझकर खर्च करता है, धीरे धीरे बचाता है और हर फैसले में सुकून ढूंढता है। दूसरा व्यक्ति पैसे को दिखावे का जरिया बना देता है, ब्रांडेड चीजें, महंगी गाड़ियां, दूसरों को इंप्रेस करने की होड़। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति शांत और स्थिर जीवन जी रहा है, दूसरा हर दिन चिंता में जी रहा है कि कर्ज कैसे चुकाएगा। दोनों के पास पैसा था, लेकिन फर्क था सोच का, और यही फर्क तय करता है कि कौन अमीर दिखता है और कौन अमीर बनता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के साथ समझदारी का रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से बनता है, क्योंकि जब बात पैसों की आती है तो तर्क नहीं, भावनाएं हावी हो जाती हैं। डर, लालच, ईर्ष्या और असुरक्षा, यही वो चार चीजें हैं जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। और इसीलिए फाइनेंशियल सक्सेस आपके आईक्यू पर नहीं, आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। लेसन 1, हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। हर कोई अपने अनुभवों से पैसा समझता है। जिसने गरीबी देखी है वो हर रुपए की कीमत जानता है। जिसने बचपन में सुविधाएं दिखी वो खर्च को सामान्य मान लेता है। मतलब आपका पैसे के प्रति रवैया आपकी कहानी से तय होता है। इसीलिए जब आप किसी अमीर व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि वो तो किस्मत वाला है, तो आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी की सफलता को कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके हालात, वक्त और मौके आपके जैसे नहीं है। इसीलिए दूसरों की कहानी से सीखो, लेकिन अपनी कहानी खुद लिखो। लेसन 2, पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा कमाता है वही अमीर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिच बनने की कला पैसा कमाने में नहीं, उसे टिकाने में है। कितने लोग लॉटरी जीतकर करोड़पति बनते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में सब गंवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे का व्यवहार नहीं सीखा। वहीं कुछ लोग मामूली नौकरी में रहते हुए भी करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि वो खर्च, जोखिम और लालच तीनों पर काबू रखना जानते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे के खेल में जीतना अक्लमंदी का नहीं, संयम का नतीजा है। लेसन 3, लक और रिस्क दो अदृश्य ताकतें। किसी की सफलता में सिर्फ मेहनत नहीं, किस्मत भी काम करती है, और किसी की नाकामी में सिर्फ गलती नहीं, बदकिस्मती भी शामिल होती है। दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, एक रातों रात सफल हो जाता है, दूसरा डूब जाता है। क्या फर्क था? लक और रिस्क। मॉर्गन कहते हैं कि कभी किसी की सफलता देखकर उसे पूरी तरह कॉपी मत करो, क्योंकि तुम्हारा वक्त और हालात उसके जैसे नहीं है। इसीलिए दूसरों की कहानी से सीखो, लेकिन अपनी कहानी खुद लिखो। लेसन 4, पैसे की असली ताकत, आजादी। हम सब पैसे इसलिए नहीं कमाते कि सिर्फ चीजें खरीदें, बल्कि इसीलिए कि हमें कंट्रोल मिले। कंट्रोल अपने समय पर, कंट्रोल अपने फैसलों पर, और कंट्रोल इस बात पर कि मुझे क्या करना है और कब नहीं करना है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न है फ्रीडम। बहुत लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी कैद हैं, समाज की सोच में, दूसरों की उम्मीदों में और अपनी खुद की असुरक्षाओं में। असली अमीरी वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो आपको अपने समय का मालिक बना दे। लेसन 5, कब रुकना है यह जानना सबसे बड़ा टैलेंट है। हमेशा थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ा और दिखावा, लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। किताब कहती है कि इनफ इज नॉट ए नंबर, इट्स अ डिसीजन।
अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए कितना काफी है, तो कोई भी रकम आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि असंतोष एक ऐसी आग है जो हर उपलब्धि को जला देती है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह शुरुआत हमें सिखाती है कि असली गेम बैंक अकाउंट में नहीं, हमारे दिमाग में चलता है। पैसा उसी का साथ देता है जो उसे समझता है, ना कि उसके पीछे भागता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल बुक्स मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम इस किताब के उन हिस्सों में उतरेंगे जहां पैसे से ज्यादा इंसान की फितरत की बात होती है। अब जरा ठहरो और सोचो, जब हम कहते हैं कि पैसा चाहिए, तो असल में हमें क्या चाहिए? क्या वो सिर्फ नोटों का ढेर है? नहीं, असल में हमें चाहिए सुरक्षा, आज़ादी और चैन। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इतना हो कि हमें किसी से कुछ मांगना न पड़े। पर यही चाह धीरे धीरे लालच में बदल जाती है, और यहीं से शुरू होती है पैसों की मनोविज्ञान की असली कहानी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के खेल में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा जानते हो, बल्कि ये कि आप सबसे बेहतर तरीके से काबू रख पाए। यानी पैसा कमाना एक स्किल है, पर उसे संभालना एक सोच है। सोचिए, एक आदमी है, नाम मान लो राहुल। राहुल हर महीने मेहनत करता है, ओवरटाइम करता है, बोनस भी लेता है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उसकी जेब खाली हो जाती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमित है, जिसकी इनकम कम है, लेकिन हर महीने कुछ बचा लेता है, शेयर मार्केट या फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है। 10 साल बाद राहुल सोचता रह जाता है कि मैंने तो ज्यादा कमाया था, फिर भी अमित मुझसे आगे कैसे निकल गया। और यही है पैसों की सच्ची मनोविज्ञान। देखो भाई, पैसे की कहानी कभी गणित की कहानी नहीं होती। ये कहानी होती है डर, उम्मीद, ईर्ष्या और सपनों की। हम सब अपने अपने हिसाब से पैसों के साथ एक इमोशनल रिश्ता रखते हैं। किसी के लिए पैसा है सुरक्षा, किसी के लिए पावर, तो किसी के लिए इज्जत या आज़ादी। लेकिन असली मज़ा तब आता है जब इंसान ये समझ लेता है कि पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसे के लिए। और ये समझ हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि स्कूल में हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट से पेशेंस कैसे जोड़ा जाए ये कोई नहीं बताता। एक बहुत बड़ा झूठ जो समाज ने हमें सिखाया है वो ये कि ज्यादा पैसा इक्वल्स टू ज्यादा खुशियां। पर क्या वाकई ऐसा है? अगर होता तो करोड़पति डिप्रेशन में क्यों जाते? अगर होता तो जिनके पास सब कुछ है वो पीस ऑफ माइंड क्यों ढूंढते फिरते हैं? सच्चाई यह है कि पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन संतोष नहीं। और यही फर्क है अमीर बनने में और समझदार बनने में। कई लोग अमीर तो बनते हैं, पर कुछ ही लोग फाइनेंशियली पीसफुल बन पाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि रिच वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो अपनी लाइफ को बिना डर के जीता है। यानी पैसा तभी काम का है जब वो आपको फ्रीडम और शांति दे, ना कि डर और दबाव। तो अगली बार जब तुम किसी को महंगी कार या बड़ी लाइफस्टाइल दिखाते देखो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना कि क्या वो इंसान खुश है या बस दूसरों को खुश दिखाने के लिए खेल खेल रहा है। क्योंकि इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसे को समझने से पहले अपने आप को समझो, क्योंकि जब तुम अपने डर, अपनी चाहत और अपनी सीमाओं को समझ लोगे, तब पैसा तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, वरना तुम उसकी दौड़ में हमेशा गुलाम बने रहोगे। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली खेल। ये सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की लड़ाई है, जहां जीत उसी की होती है जो समझदारी से धीरे धीरे बिना दिखावे के बढ़ता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो हमें बचपन से सिखाया गया कि अच्छी इनकम हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है भाई, इनकम और वेल्थ दो अलग अलग चीजें हैं। इनकम वो है जो हर महीने आती है, और वेल्थ वो है जो चुपचाप रह जाती है। मॉर्गन हाउसल एक लाइन में कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मतलब जो कार तुम नहीं खरीदते, जो घर तुम नहीं बदलते, जो कपड़े तुम बिना दिखावे के पहनते हो, वही असली वेल्थ है। क्योंकि अमीरी का मतलब खर्च दिखाना नहीं, बल्कि खर्च रोकना जानना है। सोचो, कितने लोग हैं जो ईएमआई, लोन और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लोग क्या कहेंगे की बीमारी होती है। दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं वो चीजें जिनकी जरूरत खुद को भी नहीं होती। कितना अजीब है ना। हम पैसे इसलिए खर्च करते हैं ताकि ऐसे लोगों को इंप्रेस करें जिन्हें हम असल में पसंद ही नहीं करते। पैसे की सच्ची समझ वहीं से शुरू होती है जहां दिखावा खत्म होता है। वो कहता है कि रिच दिखने से पहले वेल्थी बनो, क्योंकि रिचनेस थोड़ी देर की चमक है, पर वेल्थ एक लंबी रोशनी है जो सालों तक तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का रास्ता रोशन करती है। अब बात करते हैं लक और रिस्क की। दो ऐसे शब्द जो हर पैसे वाले खेल के पीछे छिपे रहते हैं। मॉर्गन कहते हैं, अगर तुमने किसी को बहुत अमीर बनते देखा है तो समझो उसमें लक भी है, सिर्फ स्किल नहीं। और अगर किसी को गिरते देखा है तो समझो उसमें सिर्फ गलती नहीं, रिस्क भी है। लक और रिस्क दोनों जुड़वा भाई हैं। एक तुम्हें ऊपर उठाता है, दूसरा सिखाता है कि नीचे कैसे न गिरो। इसलिए जब तुम किसी की सक्सेस स्टोरी सुनो तो ये मत सोचो कि वही तरीका तुम्हारे लिए भी चलेगा। हर इंसान की किस्मत, हालात और टाइमिंग अलग अलग होती है। देखो भाई, कई बार तुम सब सही करते हो फिर भी नुकसान हो जाता है, और कभी कभी बिना समझे कोई फायदा उठा लेता है। यही है इस खेल की सच्चाई। पैसा हमेशा लॉजिक से नहीं चलता, कभी कभी वो लकी ब्रेक से भी बनता है। लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो अपनी लाइफ को ऐसे चलाता है जैसे वो रिस्क और लक दोनों को समझता हो। वो जानता है कि हर जीत हमेशा के लिए नहीं होती और हर हार जिंदगी का अंत नहीं होती। इसलिए मॉर्गन कहते हैं कि कभी भी अपने पैसे को अपने अहंकार से बड़ा मत होने दो, क्योंकि जब ईगो बीच में आता है तो डिसीजन बर्बादी में बदल जाता है। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है बैलेंस। ना ज्यादा लालच, ना ज्यादा डर। जितना कंट्रोल तुम्हारे दिमाग पर होगा उतनी ही आजादी तुम्हारी जेब में होगी। अब सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाओ, थोड़ा थोड़ा समझो, तो धीरे धीरे वही पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। और वही पल होगा जब तुम सच में फाइनेंशियली फ्री बनोगे। क्योंकि अमीरी का असली मतलब है कि जब तुम्हें किसी से परमिशन ना मांगनी पड़े। और यही वो सोच है जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है। पैसे कमाना मत सीखो, पैसे के साथ स्मार्ट रहना सीखो। अब चलो उस चीज पर आते हैं जो हर इंसान की सोच को सबसे ज्यादा हिलाती है, कंपैरिजन, यानी दूसरों से अपनी लाइफ की तुलना करना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, तुम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक तुम दूसरों की कमाई, गाड़ी या घर से अपनी लाइफ को मापते रहोगे। सोचो भाई, आज सोशल मीडिया ने सबको एक रेस में डाल दिया है। किसी की नई कार दिखती है तो हम सोचते हैं, यार मैं तो पीछे रह गया। कोई विदेश घूमने जाता है तो अंदर से जलन होती है, मेरे पास इतना क्यों नहीं। लेकिन जो चीज हम भूल जाते हैं वो ये, हर तस्वीर के पीछे कहानी होती है, और वो कहानी तुम्हारी नहीं है। मॉर्गन लिखते हैं, किसी की सक्सेस देखकर जलना उतना ही बेवकूफी भरा है जितना किसी की दवा देखकर अपनी बीमारी ढूंढना। हर इंसान का टाइमिंग, बैकग्राउंड और चैलेंज अलग होता है। किसी के पास पैसा जल्दी आया, किसी के पास समझ देर से आई, लेकिन सबकी जर्नी अपनी है। और असली समझदार वही है जो अपने रास्ते पर शांति से चलता है। अब बात करते हैं सेविंग की, जो सुनने में सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन असल में यही सबसे सेक्सी चीज है पैसे की दुनिया में। क्योंकि जितना तुम बचाते हो उतनी तुम्हारी आजादी बढ़ती है। मॉर्गन कहते हैं, हर सेव किया हुआ रुपया तुम्हारे लिए फ्यूचर का एक ऑप्शन खोलता है। मतलब जब बाकी लोग मजबूरी से काम कर रहे होंगे तब तुम चॉइस से काम करोगे। और यही फर्क है रोजगार और आजादी में। कई लोग कहते हैं, यार बचत का क्या फायदा, जिंदगी का क्या भरोसा। पर भाई असली मजा तो तब है जब जिंदगी तुम्हारे भरोसे चल रही हो। क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तो बैंक अकाउंट में पड़े पैसे तुम्हारे असली दोस्त बनते हैं, ना रिश्तेदार, ना लाइक्स, ना फॉलोअर्स। एक और बात, सेविंग का मतलब ये नहीं कि तुम कंजूस बनो। सेविंग का मतलब है स्मार्ट बनना। जो चीज आज तुम्हें सिर्फ दिखावे के लिए चाहिए वो कल तुम्हारे सपनों के रास्ते में रुकावट बन सकती है। इसलिए खर्च करो, लेकिन समझ के साथ। क्योंकि हर बार जब तुम बेवजह खर्च करते हो तुम अपने फ्यूचर की आजादी को गिरवी रख देते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम रोज थोड़ा बचाओ और उसे बढ़ने दो तो वो पैसा सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, वो तुम्हारे लिए फ्रीडम में बदल जाएगा। और यही फ्रीडम सबसे बड़ा लग्जरी आइटम है इस दुनिया का। न कार, न घर, न ब्रांडेड कपड़े।
सच्चा लग्जरी है मर्जी से जीने की ताकत। मॉर्गन कहते हैं पैसा सिर्फ उतना ही मायने रखता है जितना वो तुम्हें आज़ादी देता है। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में पैसे को सही मायने में काम पे लगाना चाहते हो तो उसे दिखाने की जगह छुपाना सीखो, क्योंकि असली वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं, महसूस होती है। और अब जब तुम ये समझने लगे हो कि पैसे से बड़ी चीज है कंट्रोल, तो अगली बात दिमाग में बिठा लो, तुम्हारे खर्च का हर फैसला या तो तुम्हें और आजाद बनाएगा या और गुलाम। अब बात करते हैं उस जादू की जो धीरे धीरे खामोशी से समय के साथ चमत्कार करता है, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट या चक्रवृद्धि का जादू। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम एंड कंसिस्टेंसी। यानी अगर तुम थोड़े पैसे को लंबे वक्त तक सही जगह लगाए रखो तो वो वक्त खुद तुम्हारे लिए पैसा बनाता चला जाएगा। सोचो, अगर तुम हर महीने सिर्फ 1000 रुपये बचाते हो और 10% रिटर्न से उसे 20 साल छोड़ देते हो तो वो रकम धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग धैर्य नहीं रखते। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, पर कंपाउंडिंग का नियम साफ है, धीरे चलो पर रुको मत। मॉर्गन कहते हैं गेटिंग वेल्दी इज स्लो, स्टेइंग वेल्दी इज स्लोअर। मतलब अमीर बनना आसान है पर अमीर बने रहना एक कला है, और इस कला की जड़ में है पेशेंस। देखो भाई, पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन लालच नहीं है बल्कि बेसब्री है, क्योंकि लालच तो बाद में आता है, पहले आती है जल्दी कमाने की चाह। लोग सोचते हैं यार कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे झट से पैसा बन जाए, लेकिन असली समझदार इंसान जानता है कि धीरे धीरे बढ़ना ही सबसे टिकाऊ तरीका है। अब जरा सोचो, अगर वॉरेन बफेट आज अरबपति हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि उन्होंने सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट चुनी, बल्कि ये कि उन्होंने बहुत लंबा वक्त खेल में बिताया। उन्होंने 10 साल की उम्र में शुरू किया और 90 तक खेलते रहे। मतलब उन्होंने अपने पैसे को इतना टाइम दिया कि वो खुद ब खुद पहाड़ बन गया। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, रिश्तों, ज्ञान और आदतों में भी काम करता है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा बेहतर सोचो और थोड़ा संयम रखो, तो कुछ सालों में वही छोटी छोटी चीजें तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी। मॉर्गन एक कमाल की बात कहते हैं, मोस्ट फाइनेंशियल सक्सेस डजंट कम फ्रॉम बिग मूव्स, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल हैबिट्स। यानी कोई एक बड़ा फैसला नहीं, बल्कि रोज के छोटे सही फैसले तय करते हैं कि तुम अमीर बनोगे या परेशान। अब सवाल यह है, अगर कंपाउंडिंग इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि लोगों में टाइम की कदर नहीं है। हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज बीज बोएं और कल पेड़ खड़ा हो जाए। लेकिन पैसों का पेड़ वक्त और धैर्य दोनों मांगता है। तुम्हें उसे बारिश की तरह सींचना होगा, सर्दी गर्मी में भी टिके रहना होगा, तभी एक दिन उसकी छांव तुम्हारे लिए काम करेगी। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सबक है लेट योर मनी डू द हार्ड वर्क फॉर यू। मतलब एक वक्त ऐसा आता है जब पैसा तुम्हारे लिए पैसा कमाने लगता है, और वो दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो याद रखो भाई, जो चीज आज छोटी लग रही है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। बस एक काम करो, कंसिस्टेंसी को रिलीजन बना लो, क्योंकि कंपाउंडिंग उन्हीं को रिवॉर्ड देती है जो धीरे धीरे पर ईमानदारी से चलते हैं। अब चलते हैं पैसे की उस सबसे खतरनाक ताकत की तरफ जो सबको अपने जाल में फंसाती है और जिसने कई अमीरों को बर्बाद किया है। वो है ग्रीड, यानी लालच। मॉर्गन हाउसल कहते हैं इनफ इज नेवर इनफ फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इनफ मीन्स। मतलब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे लिए काफी क्या है तो तुम सारी जिंदगी और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहोगे और फिर भी कभी सुकून नहीं मिलेगा। सोचो भाई, कितने लोग करोड़ों कमाकर भी चैन से नहीं सो पाते, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा यही सोचता है कि थोड़ा और यही वो पल है जब पैसा तुम्हारा सेवक बनना छोड़कर तुम्हारा मालिक बन जाता है। मॉर्गन लिखते हैं ग्रीड स्टार्ट्स वेयर ग्रैटिट्यूड एंड्स, यानी जैसे ही शुक्रिया कहना बंद होता है वहां से लालच शुरू हो जाता है।
हर किसी को बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर बढ़ने की भूख खुशी को खा जाए तो वो बढ़त नहीं, बर्बादी है। देखो, इतिहास गवाह है, कई बड़े निवेशक, बिजनेसमैन और करोड़पति इस लालच के कारण अपनी सारी कमाई गंवा बैठे। उन्होंने वक्त पर रुकना नहीं सीखा। हर जीत के बाद वो और बड़ा दांव खेलते गए और एक दिन पूरा खेल पलट गया। मॉर्गन एक लाइन में कह देते हैं, डोंट रिस्क व्हाट यू हैव फॉर व्हाट यू डोंट नीड। मतलब जो तुम्हारे पास पहले से है उसे सिर्फ इस लालच में दांव पर मत लगाओ कि थोड़ा और पालूं, क्योंकि थोड़ा और का कोई अंत नहीं होता। अब इसका उल्टा पक्ष देखो, जहां ग्रीड है वहां फियर भी होता है। कई बार हम लालच से नहीं बल्कि डर से गलत फैसले लेते हैं। अगर ये मौका हाथ से चला गया तो, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। ये सारे डर इंसान को ऐसे ट्रैप में डालते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मॉर्गन कहते हैं, फियर एंड ग्रीड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कभी डर हमें रोकता है, कभी लालच हमें भटका देता है। इसलिए पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट है इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना। और वो बैलेंस तब आता है जब तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम बाकी सबका शोर बंद कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान अपने इनफ को जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब सोचो, क्या तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम्हारे पास कुछ कम था पर तुम ज्यादा खुश थे? वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिमाग शांति में था। अब ज्यादा पैसा, ज्यादा चिंता और ज्यादा डर तुम्हारे मन में जगह बना चुके हैं। इसलिए अमीरी का मतलब है कम में ज्यादा महसूस करना, ना कि ज्यादा में कम महसूस करना। मॉर्गन एक सुंदर बात कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। मतलब पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि तुम और चीजें खरीद सको, बल्कि ये कि तुम अपने वक्त को अपने हिसाब से जी सको। अगर तुम्हारे पास पैसा है पर टाइम नहीं है तो तुम अभी भी गरीब हो। इसलिए भाई, अगर तुम सच्चे मायने में अमीर बनना चाहते हो तो एक वक्त तय कर लो जहां तुम कह सको, बस अब काफी है। क्योंकि जब इंसान इनफ कहने की हिम्मत जुटा लेता है, वहीं से असली अमीरी शुरू होती है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां ज्यादातर लोग आते हैं और खेल हार जाते हैं, इन्वेस्टिंग की दुनिया। क्योंकि यहां जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा सहनशील होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग रीजनेबल। मतलब यहां जीतने के लिए तुम्हें आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा काम और कंसिस्टेंट रहना सीखो। देखो भाई, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी इन्वेस्टमेंट में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो मार्केट के इमोशन से खेलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच से खरीदते हैं और जब नीचे आता है तो डर से बेच देते हैं, यानी उल्टा तीर चलाते हैं। पर असली प्लेयर वही है जो गिरावट में भी स्टेबल रहता है, क्योंकि वो जानता है मार्केट गिरना सांस लेने जैसा नेचुरल है। मॉर्गन कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। मतलब पैसे का खेल माइंडसेट का खेल है। अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो मार्केट का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी शब्द की, पेशेंस यानी सब्र। हर सफल इन्वेस्टर की कहानी के पीछे एक ही कॉमन चीज होती है, उन्होंने टाइम को अपनी तरफ कर लिया। उन्होंने शॉर्टकट्स नहीं खोजे, उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया। सोचो, वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ का 90% 50 साल की उम्र के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। वो जल्दी नहीं भागे, उन्होंने अपने पैसे को ग्रो होने दिया। यही फर्क होता है एक गैम्बलर और एक इन्वेस्टर में। अब एक और माइंडसेट समझो, हर गिरावट, हर क्राइसिस, हर मंदी एक छुपा हुआ मौका होती है। मार्केट नीचा गिरेगा तो डर मत जाना, क्योंकि वहीं से अगला उछाल शुरू होता है। मॉर्गन कहते हैं, एवरी पास्ट मार्केट क्रैश लुक्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी बट एवरी फ्यूचर क्रैश लुक्स लाइक अ रिस्क। मतलब जब गिरावट खत्म हो जाती है तो सबको वो मौका लगता है, पर जब वो शुरू होती है तो सब डर कर भाग जाते हैं। और यही फर्क बनाता है विनर्स और लूजर्स में। इसलिए भाई, अगर तुम पैसों से खेलना चाहते हो तो पहले अपने इमोशन से खेलना सीखो। मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अंडरस्टैंड करो, क्योंकि मार्केट हमेशा राइट नहीं होती, पर वो हमेशा सिखाती जरूर है। मॉर्गन की एक बहुत सुंदर लाइन है, योर सक्सेस एज एन इन्वेस्टर विल बी डिटर्मिन्ड बाय हाउ यू बिहेव इन बैड टाइम्स, नॉट इन गुड टाइम्स। यानी जब सब डर रहे हों
और तुम शांत रहो तो वही तुम्हारा गोल्डन मोमेंट होता है। तो अब याद रखो, पैसा कमाना आसान है, पर उसे टिकाए रखना कैरेक्टर की बात है। जितना माइंड मजबूत, उतना पोर्टफोलियो सुरक्षित। इन्वेस्टिंग सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स का खेल नहीं है, ये खेल है तुम्हारे दिमाग, डिसिप्लिन और डेडिकेशन का। और जब तुम ये तीनों साध लेते हो तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागता है। इसलिए अगले बार जब मार्केट गिरे तो पैनिक मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा टेस्ट है। और इस टेस्ट को पास करने वाले ही सच में फाइनेंशियली फ्री बनते हैं। कभी सोचा है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर कैसे बनते जाते हैं? क्या वो किसी सीक्रेट फॉर्मूला को जानते हैं? असल में हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला मैथ्स नहीं है, वो माइंडसेट है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे के साथ खेलना शतरंज की तरह है, जो सिर्फ चालें नहीं समझता बल्कि सामने वाले की सोच को भी पढ़ता है, वही जीतता है। यहां सामने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि समय यानी टाइम है। पैसे का असली जादू तब शुरू होता है जब तुम उसे समय के साथ बढ़ने देते हो। ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो सच में अमीर बनते हैं वो पैसे को समय देने पर ध्यान देते हैं। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का जादू एक ऐसा नियम है जिसे समझ लिया तो जिंदगी बदल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। अब सोचो, अगर तुम रोज 100 रुपए बचाते हो और उसे एक साधारण 10% रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में डालते हो, तो 30 साल बाद वो 100 रुपए रोज तुम्हें करीब 18 लाख रुपए बनकर लौटाएंगे। ना कोई लॉटरी, ना कोई जादू, बस धैर्य और समय। लेकिन लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा रिटर्न कम मिला तो बेचैन हो जाते हैं, थोड़ा सा नुकसान हुआ तो घबरा जाते हैं, और फिर कहते हैं इन्वेस्ट करना रिस्की है। असल में रिस्क इन्वेस्ट करने में नहीं है, रिस्क है धैर्य खोने में। मॉलन कहते हैं, हर इंसान की अपनी फाइनेंशियल स्टोरी होती है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आजादी, और किसी के लिए स्टेटस दिखाने का तरीका। लेकिन जो सच्चे अर्थ में पैसा समझते हैं वो जानते हैं कि पैसा शक्ति नहीं बल्कि साधन है, बेहतर निर्णय लेने का साधन। सोचो, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम्हें किसी से हुक्म न सुनना पड़े, कोई बॉस ना बताए कि कब उठना है, कब काम करना है, क्या ये आजादी नहीं? और यही है पैसे की सबसे बड़ी ताकत, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अमीर बनने का असली मतलब करोड़ों कमाना नहीं, बल्कि इतना कमाना है कि तुम्हें किसी की हां या ना पर जिंदगी न चलानी पड़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ किस्मत वालों के लिए है? नहीं भाई, मॉर्गन कहते हैं लक का रोल है, लेकिन माइंडसेट उससे कहीं बड़ा है। तुम्हारा हर निर्णय, कब खर्च करना है, कब रोकना है, कब जोखिम लेना है, यही तय करता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। इसीलिए अमीर लोग अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वो बस गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि समझदार इंसान जानता है खोना रोक लेना जीतने से आसान है। और यही है पैसों की मनोविज्ञान की खूबसूरती। यहां जीतने के लिए तेज दौड़ने की नहीं बल्कि लंबा टिकने की जरूरत होती है। अब चलो एक सवाल पूछते हैं, क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं, लेकिन मॉर्गन हाउसल का जवाब थोड़ा अलग है। वो कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन आजादी जरूर खरीद सकता है, और आजादी ही असली खुशी की जड़ है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि सुबह उठते ही तुम्हें किसी को जवाब न देना पड़े, कोई डेडलाइन ना हो, कोई बॉस का दबाव ना हो, तो वो आजादी कितनी कीमती है? मॉर्गन के मुताबिक खुशी का सीक्रेट पैसा नहीं बल्कि कंट्रोल है। अपने वक्त, अपनी पसंद और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। जब तुम तय कर सकते हो कि क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है, वो ही असली लग्जरी है। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग दिखावे में फंस गए हैं। महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कारें, लोग इन्हें खरीदकर सोचते हैं कि अब मैं अमीर दिखूंगा। पर सच्चाई यह है कि अमीर दिखने वाला अक्सर अमीर नहीं होता, और अमीर सोचने वाला जरूर बन जाता है।
मॉर्गन कहते हैं, दिखावे से बचो, क्योंकि हर बार जब तुम किसी से अपनी लाइफ की तुलना करते हो, तुम अपनी ही शांति बेच देते हो। तुम्हें नहीं पता सामने वाला कितना कर्ज में है या उसने वो कार किस किस्त में खरीदी है। पैसे का असली टेस्ट ये नहीं कि तुम क्या खरीद सकते हो, बल्कि ये है कि तुम क्या इग्नोर कर सकते हो। अगर तुम दूसरों के दिखावे को नजरअंदाज कर सको तो तुम पहले से ज्यादा अमीर हो। और अब आता है वो पॉइंट जो हर इंसान को समझना चाहिए। पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है उसे संभालना, क्योंकि जब पैसा बढ़ता है तो साथ में ईगो भी बढ़ता है। लोग सोचने लगते हैं, अब मैं सब जानता हूं, लेकिन यही वो पल है जब असली गिरावट शुरू होती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत समझदार हो गए हो, तो याद करो, बाजार हमेशा तुमसे ज्यादा चालाक है। इसलिए नम्र रहो। भले ही तुम्हारे पास करोड़ों हो, लेकिन सोच में विनम्रता रखो, क्योंकि किस्मत का हिस्सा कभी भूलना मत। बहुत से अमीर लोग सिर्फ समझदार नहीं थे, वो सही समय पर सही जगह पर थे। और बहुत से काबिल लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि किस्मत साथ नहीं थी। इसलिए अपने पैसे को लेकर गर्व मत करो, बल्कि आभारी रहो, क्योंकि पैसा तुम्हारे जीवन का मालिक नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ का प्रतिबिंब है। अगर तुम हर निर्णय में धैर्य, नम्रता और दीर्घ दृष्टि रखोगे, तो पैसा तुम्हारा सेवक रहेगा, मालिक नहीं। और यही बात द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा एक मानसिक खेल है, जहां जीतने वाले वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो जो अपने मन पर सबसे ज्यादा काबू रखते हैं। तो अब बात करते हैं इस पूरी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली सार क्या है। मॉर्गन हाउसेल हमें ये समझाते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे फैसलों का आईना है। हर इंसान का पैसा कमाने, खर्च करने और बचाने का तरीका अलग है, क्योंकि हर किसी का डर, अनुभव और बचपन अलग है। यानी फाइनेंस कोई मैथ्स नहीं, ये इमोशन प्लस बिहेवियर का मेल है। सोचो, दो लोग हैं, पहला शेयर मार्केट में पैसे लगाकर करोड़पति बन गया, दूसरा उसी मार्केट में सब कुछ खो बैठा। क्या फर्क था? स्ट्रैटेजी वही थी, मार्केट वही था, फर्क था माइंडसेट का। जो अपनी लालच और डर पर कंट्रोल रख सका वही टिक सका, और जो हर उठापटक पर बेचैन हुआ वो हार गया। मॉर्गन कहते हैं, इन्वेस्टिंग इजंट अबाउट मेकिंग द राइट मूव एवरी टाइम, इट्स अबाउट नेवर लूजिंग कंट्रोल व्हेन यू आर रॉन्ग। यानी जीतने वाला वो नहीं जो हमेशा सही निर्णय ले, बल्कि वो है जो गलतियों में भी संतुलन बनाए रखे। अब एक बात जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, पैसा तब बढ़ता है जब तुम इसे समय देते हो, और समय तब बढ़ता है जब तुम धैर्य रखते हो। हर बार जब तुम जल्दबाजी करते हो तो तुम कंपाउंडिंग की शक्ति को बीच में ही तोड़ देते हो। इसलिए पैसा कमाने से पहले धैर्य कमाना सीखो, क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, बल्कि ये है कि तुम्हें कितने समय तक बिना पैसे की चिंता किए जी सकते हो। मॉर्गन के शब्दों में, रिच इज वॉट यू सी, वेल्थ इज वॉट यू डोंट। यानी जो दिखता है वो अमीरी है, जो नहीं दिखता वही असली दौलत है। और असली दौलत क्या है? तुम्हारी शांति, तुम्हारा फ्री टाइम, तुम्हारा आजाद मन, तुम्हारा सुकून भरा नींद का वक्त। किताब के आखिर में मॉर्गन हमें एक बेहद गहरा संदेश देते हैं, इनफ यानी काफी होना सीखो। क्योंकि जब तुम ये समझ जाते हो कि मेरे पास जो है वो ही काफी है, तो तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी जिंदगी बढ़ने लगती है। हर किसी की मंजिल अमीर बनना नहीं होनी चाहिए, बल्कि संभल कर अमीर बने रहना होनी चाहिए। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और उससे खुश रहना यही असली कला है। तो दोस्तों, अगर तुम सच में पैसे को समझना चाहते हो तो उसे मैथ्स की तरह मत पढ़ो, उसे कहानी की तरह समझो, अपनी कहानी, अपने फैसलों की कहानी। और याद रखो, पैसे की सबसे बड़ी मनोविज्ञान यही है कि पैसा तुम्हारी सोच से चलता है, और सोच बदलते ही तुम्हारी किस्मत बदल जाती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे बुक्स मंत्रा, जहां हम हर किताब से निकालते हैं जिंदगी बदल देने वाले सबक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम लाते हैं किताबों में छुपी जिंदगी की कुंजी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और किताब हमें सिखाएगी कैसे सोच बदलने से दुनिया बदल सकती है।